ये कहानी हरिकेश नाम के लड़के की है जिसने अनजाने में वो गलती कर दी जिसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आइए सुनते हैं ये खौफनाक घटना हरिकेश की जुबानी। मेरा नाम हरिकेश है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ जो मेरे साथ 1 साल पहले हुई थी। हम 5 दोस्त थे और हम पांचों रात को नाइट आउट करने निकले थे। सबसे पहले हम लोगों ने बियर पी, फिर सोचा आज क्यों ना पूरी रात गंगा घाट के किनारे ही बिताई जाए। तो हम लोग गंगा घाट के किनारे पहुंच गए। करीब रात के 11 बजे होंगे। कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा था उस दिन। वैसे तो एक दो लोग वहां रात को दिख जाते हैं, पर अमावस्या की रात होने के कारण आज बिल्कुल सन्नाटा ही पसरा हुआ था। हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा गंगा किनारे टहल लिया जाए, जिससे थोड़ा नशा भी हल्का होगा और मन भी बहल जाएगा। वैसे तो हम लोग नास्तिक हैं तो मंदिर जाने का सवाल ही नहीं होता। हम लोग गंगा घाट के किनारे टहलते हुए पता नहीं कब शमशान घाट के किनारे पहुंच गए, पता ही नहीं चला। शमशान घाट पहुंच के हम लोगों ने देखा दूर किनारे पर एक तांत्रिक हवन कुंड के पास बैठा हुआ आंखें बंद करके कुछ साधना जैसा कर रहा था। मेरे एक दोस्त सुनील ने बोला, चल आज इसकी कह के लेते हैं। ये लोग भी पता नहीं क्या उल्टा सीधा करते रहते हैं, आज इसके साथ मज़ा करेंगे। ये कहते हुए सुनील सीधा तांत्रिक की तरफ बढ़ चला। हम लोग भी मस्ती के मूड में थे तो हम लोगों ने भी उसकी बात नहीं काटी। सुनील तांत्रिक के पास जाके चिल्लाने लगा, ए बाबा ऐसे काहे बैठे हो, आराम से सो जाओ ना, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। और कस के हंसने लगा। और शुभम ने भी सुनील का पूरा साथ दिया और तांत्रिक को उल्टा सीधा बोलने लगा। पर जैसे तांत्रिक तो इस दुनिया में हो ही ना, उसको इनकी बातों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आंखें बंद किए हुए अपनी साधना में लीन था। थोड़ी देर चीखने चिल्लाने के बाद जब तांत्रिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तब मेरा तीसरा दोस्त अनिल आगे बढ़ा और सुनील और शुभम से बोला, तेरे से ना हो पाएगा शुभम, अब ये ना जागेगा, ये सोता ही रहेगा। अब बात शुभम और सुनील की ईगो पे आ गई थी। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़कर तांत्रिक को कस के हिला दिया। तांत्रिक एकदम से जगा और बोला, ए मूर्ख, तूने ये क्या किया, अनर्थ कर दिया तूने। तूने मेरी साधना में विघ्न डाला है, इसकी तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बात पर पहले तो हम सब कस के हंस दिए। सुनील बोला, ओ बाबा, लगता है कि तुम ही भगवान हो, चले आते हैं पत्नी कहाँ कहाँ से ड्रामे पार। सुनील की बात सुनकर सब लोग कस के हंसे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पर तांत्रिक बहुत गुस्से में बोला, जाओ, इस रात को तुम हरदम याद करोगे। तुमको जब अपनी गलती का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। तांत्रिक का गुस्सा भड़कता देखकर हम लोग भी धीरे धीरे वहाँ से आगे की तरफ बढ़ लिए और तांत्रिक हमें ऐसे ही घूरता रहा। उस रात हम लोग ऐसे ही घूमते रहे। उस रात के बाद कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे बात 1 महीना बीत गई। अचानक एक दिन मोबाइल पे सुनील की मम्मी का कॉल आया। पता चला सुनील ने पिछली रात सुसाइड कर ली है। एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ। एक रात पहले ही सुनील और मैंने काफ़ी पार्टी की थी और सुनील अपने नए काम को लेकर काफ़ी खुश भी था। हम सब चारों दोस्त तुरंत उसके घर पहुँचे। उसके पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करने के बाद जब हम अपने घर में आए तो हम चारों दोस्तों के जहन में केवल एक ही सवाल चल रहा था, अनिल ने सुसाइड क्यों की। 3 दिन बाद अचानक रात को 2 बजे शुभम का कॉल आया। नींद के कारण पहली बार तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया, पर जब दूसरी बार रिंग बजी तो मैंने फ़ोन उठाया और बोला, क्या हुआ भाई, काहे इतनी रात को परेशान कर रहे हो। उधर से शुभम की बहुत डरी हुई आवाज़ आई, भाई हम सब ने बहुत बड़ी गलती करी है, हम सब लोग पुरानी बातें भूले बैठे हैं, अभी वक्त है गलती सुधारने का। मैंने ये बात सुनकर एक सांस में बोला, क्या गलती कर दी हमने, पूरी बात खुल के बता। उस पर शुभम ने बोला, भाई उस दिन अनिल के घर पे जब हम लोग गए थे तो मुझे उसके घर के गेट के पास एक बहुत ही सुंदर सी लड़की दिखी थी, पर आज अचानक वो मेरे सपनों में आई और मेरा गला दबाने लगी। सच कहूँ जब मेरी नींद खुली तो मुझे ऐसा लग रहा था सच में वो कोई मेरा गला दबा रहा हो। पर जैसे ही मैंने सामने देखा वही लड़की सामने खड़ी हंस रही थी और बोल रही थी, आज तेरा वक्त आ गया है, तेरी गलती का आज पूरा हिसाब होगा। बस इतना बोलकर और एकदम से वो गायब हो गई। बस इतना सुनते ही मैंने बोला, क्या भाई क्यों इतना पी लेता है, क्यों फालतू में रात खोटी कर रहा है यार, जा जा के नींबू पानी पी ले, थोड़ी हल्की हो जाएगी।
तू भी चैन से सो जा और मुझे भी चैन से सोने दे, कल बहुत काम है भाई। और इतना कह के मैंने बिना कुछ आगे सुने फ़ोन काट दिया। सुबह मेरी एक मनहूस खबर के साथ हुई। खबर थी शुभम रात को छत से गिर कर मर गया। इतना सुनते ही मेरे चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने अपने बाकी बचे दोस्तों को फ़ोन लगाया और शुभम के हुए हादसे के बारे में बताया। सब के सब एकदम भौचक्के ही रह गए। शुभम के यहाँ पहुँचकर सबसे पहले मैंने अनिल और शांतनु को रात की पूरी बात बताई। दोनों गहरी सोच में पड़ गए। खैर, शुभम के घर से वापस आते वक्त मैंने देखा उसके गेट पे एक बहुत ही सुंदर औरत खड़ी थी और हम तीनों को देखकर हंस रही थी। मैंने खास ध्यान नहीं दिया, वैसे भी हम सदमे में थे और अपने अपने घर के लिए निकल लिए। घर पहुंच के मैं कहीं बाहर नहीं गया। रात को अपने कमरे में अकेला लेटा बस शुभम की बातों को ही सोच रहा था कि एकदम से पूरे घर की लाइट चली गई। मैं जल्दी से उठा और नीचे की तरफ गया। माँ ने बोला, देख कहीं फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया, सब जगह तो लाइट आ रही है। मैंने फ्यूज़ चेक किया, सब सही था। अब जो भी होना था सुबह ही होना था। सो मैं अपने कमरे की दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर मैं जैसे ही अंदर आया तो मुझे लगा मेरे सामने कोई काले कलर का साया उभर के आ रहा है। मुझे बहुत डर लगा। मैं धीरे से पीछे पलटकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा। अचानक मुझे एक औरत की आवाज़ आई, मेरे साधक को तूने बहुत परेशान किया है, अब मैं तुझे उससे ज़्यादा परेशान करूँगी और उसके बाद बाकी तेरे दोस्तों के पास भी तुझको पहुँचा दूँगी। ये कल तेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। मैंने पलट के देखा तो एक बहुत ही सुंदर सी औरत सामने खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी और अचानक से वो मेरे सामने गायब हो गई। मेरे जहन में तुरंत शुभम के घर के बाहर खड़ी औरत का चेहरा घूम गया। ये औरत भी बिल्कुल वैसे ही थी। मैं डर के मारे इस तरह कांप रहा था जैसे सूखे पत्ते कांपते हैं। मैं दौड़कर अपनी माँ के पास पहुँचा और बिना कुछ बताए पूरी रात उन्हीं के पास बिता दी। सबसे पहले मैंने अपने दोनों दोस्तों को बुलाया। वो भी इतना ही डरे हुए थे, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। शांतनु ने बोला, हो ना हो उस रात जो हमने तांत्रिक बाबा जी के साथ गलत किया है उसी कारण हम सबके साथ ऐसा हो रहा है। चल शमशान घाट चलते हैं और उन्हीं को ढूंढते हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं। वहाँ पहुँच के पूरा दिन तांत्रिक को ढूंढने के बाद करीब रात को 9 बजे तांत्रिक हमें मिले। हम तीनों ने दौड़कर तांत्रिक के पैर पकड़ लिए और अपनी जान की भीख मांगने लगे। इस पर तांत्रिक बहुत गंभीर लहजे में बोला, तुम लोगों ने बहुत सही समय पे आए हो। थोड़ी देर और कर दी होती तो शायद आज ये तुम्हारी आखिरी रात होती और तुम भी अपने 2 दोस्तों के पास पहुंच जाते। ये एक पिशाचनी है जिसको मैंने सिद्ध किया है और तुम लोगों ने मुझे इसके सामने परेशान किया था, इसी कारण से ये सब बदला ले रही है। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, ना इसको रोक सकता हूँ, पर कोशिश ज़रूर करूँगा। बाकी भोले बाबा की कृपा रही। अचानक हम लोग को वो पिशाचनी दिखने लगी। मेरा दोस्त शांतनु को पता नहीं क्या हुआ, वो अपने हाथ की उंगलियां ही खाने लगा। तांत्रिक ने तुरंत भभूत फेंकी और बोला, शांत हो जाओ, ये अपनी गलती मान रहे हैं और मैंने भी इनको माफ़ कर दिया है। इस पर हमने देखा वो सुंदर पिशाचनी बहुत ही भयानक रूप में आ गई और बोली, आज मैं इनको मारकर इनका मांस खाऊंगी। तांत्रिक ने हम तीनों को एक जगह किया और भस्म से हमारे चारों ओर एक घेरा बना दिया और बोला, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना, और बहुत तेज तेज कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा। इधर पिशाचनी कस कस के चीख रही थी और हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर थोड़ी देर के बाद अचानक से ही वो गायब हो गई। अब तांत्रिक बोला, तुम लोग बच गए हो, पर इन ताकतों और बुरी आदतों से दूर रहना, नहीं तो ऊपर वाला वो सज़ा देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। और बोला, 6 महीने रात को बाहर मत निकलना। हम तीनों तांत्रिक के पैर पे गिर के बार बार माफ़ी मांगने लगे और मंदिर जाके भोले बाबा के दर्शन किए और उनसे भी माफ़ी मांगी। पिशाचनी एक अतृप्त आत्मा होती है जो अकेले 10 डायन और 100 चुड़ैलों के बराबर की ताकत रखती है। वैसे तो ये शमशान में रहती हैं, पर इनको जो सिद्ध कर लेता है वो इनको दुनिया की सारी चीज़ें ला के दे सकती हैं। और अगर इनके साधक के साथ कुछ बुरा होता है तो ये अपने साधक को उस बुरे से बचा भी सकती हैं। पिशाचनी को भूत भविष्य वर्तमान सब पता होता है। इस तरह की पिशाचनी ने हमारी ज़िंदगी बदल दी।
आज हम सब लोग भगवान को मानते हैं और शमशान और तांत्रिक लोगों से बहुत दूर रहते हैं। तो दोस्तों, ये कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।